हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का पार्ट 2। राक्षस कहता है, दुष्परिणाम का असर तुम्हारे परिवार पर भी होगा। व्यापारी दुखी होकर अपने घर चला गया और उदास रहने लगा। उसकी उदासी देखकर तीनों बच्चों ने कारण पूछा। तब रतनलाल ने राक्षस के महल की पूरी बात बता दी। पिता की बात सुनकर निधि कहती है कि वो महल जाने के लिए तैयार है। रतनलाल ने उसे समझाना चाहा कि ऐसे ही किसी महल में जाकर रहना अच्छा नहीं होगा, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। निधि ने पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनी। मजबूर होकर रतनलाल ने राक्षस के महल में अपनी सबसे छोटी बेटी को भेज दिया। महल जाकर निधि ने सभी को अपने स्वभाव से दोस्त बना लिया। राक्षस भी उससे खुश था। थोड़े समय बाद राक्षस को निधि पसंद आने लगी थी और वो उससे शादी करने के सपने देखने लगा। यह सपना देखते ही वो हर बार यह सोचकर डर जाता था कि वह एक राक्षस है, उससे इतनी अच्छी लड़की कैसे प्यार कर सकती है। एक दिन उस राक्षस ने निधि से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। निधि ने बिना डरे राक्षस को मना कर दिया। निधि के मुंह से ना सुनने के बाद राक्षस दुखी होकर चला गया। राक्षस रोज निधि से शादी की बात करता और वह रोज मना कर देती। देखते ही देखते राक्षस ने उसे अपने घर वापस जाने की इजाज़त दे दी। निधि बहुत खुश हुई। फिर राक्षस ने निधि को एक अंगूठी देते हुए कहा कि अगर तुम्हें कभी भी वापस आने का मन करे तो तुम इसे अपनी उंगली में उतार देना। निधि घर पहुंची और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 2 हफ्ते बाद उसे अचानक राक्षस की याद आई। उसने अंगूठी हाथ से उतारी और महल पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि राक्षस बीमार पड़ गया है। तब निधि ने उसका बहुत ख्याल रखा और वो कुछ दिन बाद ठीक हो गया। ठीक होने के बाद राक्षस निधि का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, उसे किसी भी चीज़ की परेशानी ना होने देता था। उसका प्यार देखकर निधि को वह पसंद आने लगा। एक दिन जब दोबारा राक्षस ने उससे शादी के लिए पूछा तो निधि ने हाँ कर दी। तब राक्षस ने कहा, क्या वो इतने बड़े राक्षस अजीब से दिखने वाले राक्षस के साथ जिंदगी भर रह सकती है। उसने कहा कि हाँ, वो उससे प्यार करने लगी है। निधि ने जैसे ही ऐसा कहा तो वह राक्षस अचानक राजकुमार बन गया। तब राक्षस ने उसे बताया कि वह बुरे श्राप के कारण राजकुमार से राक्षस बन गया था। उसने कहा है कि यह श्राप केवल सच्चे प्यार से ही दूर हो सकता था, जो हो गया। इसके बाद निधि और राजकुमार ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख, किसी भी वक्त किसी को भी शक्ल देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। इंसान के चेहरे की जगह उसके गुण देखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।